कोरोना वायरस के बायस मजीद 25 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में जाँ भाग अफराद की तादाद 22,452 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 830 नए केसेस सामने आए। 24 घंटों में 37,364 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.2% रही। पाकिस्तान ने तोरखम बॉर्डर से आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं NCOC की हिदायत पर तोरखम बॉर्डर बंद किया गया। नई गाइडलाइंस आने तक फैसला बरकरार रहेगा। कोयटा के इलाके हजारगंजी में CTD की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 5 मुबैना दहशतगर्द हलाक। मारे जाने वाले दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुबैना दहशतगर्द हसास तनसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। गैर मुल्की अफवाज का इनखला। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी। तालिबान ने अफगानिस्तान के 100 से ज्यादा अजला पर कंट्रोल हासिल कर लिया। सरहदी इलाकों में फोर्सेस और तालिबान के दरमियान झड़पें। 1000 से ज्यादा एहलकार जान बचाने के लिए ताजिकिस्तान में दाखिल हो गए। बदख्शा में तैनात सरकारी ओहदेदार भी खुसूसी परवाज से भाग निकले। अफगान सदर की कौमी सलामती के मुशीर हमदुल्ला मुहिब ने कहा है तालिबान के हमलों की तवक्को नहीं थी, लेकिन अब उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई जरूरी है। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि मैदान जंग में मजबूत पोजीशन के बावजूद मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। आने वाले दिनों में अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात में तेज़ी आएगी। उन्होंने कहा कि दोनों जानिब से तहरीरी अमन मंसूबे की तैयारी में 1 माह लग सकता है। अफगानिस्तान में तवील जंग के खात्मे का वाहिद हल बातचीत है। ताकत के जरिए मुसल्लत हुकूमत को दुनिया कबूल नहीं करेगी। इंसानी हकूक का एहतराम करने वाली हुकूमत से तावन होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का बयान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगान मामले का पुरअमन हल चाहते हैं। अफगान सूरत हाल पर भारत लूजर और अमरीका कंफ्यूज है। अमरीका को समझ नहीं आ रही कि आइंदा होगा क्या। बलूचिस्तान के अस्करियत पसंदों से बातचीत का सोच रहा हूँ। मैं उन लोगों से भी बातचीत का सोच रहा हूँ जो माजी में नाराज हुए। जब बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो कोई भी तहरीक का नहीं सोचेगा। कोरोना वायरस के बायस मजीद 25 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में जाँ भाग अफराद की तादाद 22,452 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 830 नए केसेस सामने आए। 24 घंटों में 37,364 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.2% रही। पाकिस्तान ने तोरखम बॉर्डर से आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं NCOC की हिदायत पर तोरखम बॉर्डर बंद किया गया। नई गाइडलाइंस आने तक फैसला बरकरार रहेगा। कोयटा के इलाके हजारगंजी में CTD की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 5 मुबैना दहशतगर्द हलाक। मारे जाने वाले दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुबैना दहशतगर्द हसास तनसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। गैर मुल्की अफवाज का इनखला। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी। तालिबान ने अफगानिस्तान के 100 से ज्यादा अजला पर कंट्रोल हासिल कर लिया। सरहदी इलाकों में फोर्सेस और तालिबान के दरमियान झड़पें। 1000 से ज्यादा एहलकार जान बचाने के लिए ताजिकिस्तान में दाखिल हो गए। बदख्शा में तैनात सरकारी ओहदेदार भी खुसूसी परवाज से भाग निकले। अफगान सदर की कौमी सलामती के मुशीर हमदुल्ला मुहिब ने कहा है तालिबान के हमलों की तवक्को नहीं थी, लेकिन अब उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई जरूरी है। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि मैदान जंग में मजबूत पोजीशन के बावजूद मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। आने वाले दिनों में अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात में तेज़ी आएगी। उन्होंने कहा कि दोनों जानिब से तहरीरी अमन मंसूबे की तैयारी में 1 माह लग सकता है।
अफगानिस्तान में तवील जंग के खात्मे का वाहिद हल बातचीत है। ताकत के जरिए मुसल्लत हुकूमत को दुनिया कबूल नहीं करेगी। इंसानी हकूक का एहतराम करने वाली हुकूमत से तावन होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का बयान। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगान मामले का पुरअमन हल चाहते हैं। अफगान सूरत हाल पर भारत लूजर और अमरीका कंफ्यूज है। अमरीका को समझ नहीं आ रही कि आइंदा होगा क्या। बलूचिस्तान के अस्करियत पसंदों से बातचीत का सोच रहा हूँ। मैं उन लोगों से भी बातचीत का सोच रहा हूँ जो माजी में नाराज हुए। जब बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो कोई भी तहरीक का नहीं सोचेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में 22 निकाती एजेंडे पर तबादला ख्याल किया जाएगा। G20 ममालिक की जानिब से कर्जों की अदायगी मुअत्तल करने से मुताल्लिक़ इक़दाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना कमेटी बराए इदारा जाती इस्लाहात के फैसलों की तौसीक़ भी की जाएगी। मरीम नवाज इस्लामाबाद पहुंच गईं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम का भी आगाज़। पेशी के बाद रवानगी। 8 जुलाई को जलसा आयाम से खिताब करेंगी। कराची समेत सिंध भर में आज मैट्रिक का दूसरा पर्चा। गुज़श्ता रोज इम्तिहानी मराकज़ में इंतजामी नाअहली खुलकर सामने आई। नकल का सिलसिला जारी रहा। पर्चा शुरू होने के चंद मिनट बाद ही आउट हो गया। असातिज़ा की मौजूदगी में तुलबा किताबों और व्हाट्सएप के जरिए पेपर हल करते रहे। कराची के इलाके सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डकैत हलाक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मी एहलकारों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर जमागोट मलीर बंद पर भी पुलिस मुकाबला। 1 एहलकार जख्मी, मुल्जिमान फरार हो गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क बर्री फौज के कमांडर जनरल उम्मत दंदार की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि तुर्की के साथ बिरादराना ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देते हैं। नलतर वैली में सतरंगी झील के करीब बर्फानी तोदा गिर गया। नलतर नाले में झील बन गई। कच्चे मकानात, चरागाहें और दरख्त तबाह हो गए। दुनिया भर में कोरोना से अमवात 40 लाख से जायद हो गई। भारत में कोरोना के वार कम होने लगे। मुल्क में 34,000 केसेस रिपोर्ट और 553 हलाकतें। बेल्जियम ने पाकिस्तान को कोरोना रेड जोन ममालिक की फहरिस्त से खारिज कर दिया। बरतानिया में 19 जुलाई से कोरोना पाबंदियां खत्म। समाजी फासला और मास्क पहनना कानूनी तौर पर लाजमी नहीं होगा। उधर कनाडा आने वालों के लिए भी पाबंदियों में नरमी का ऐलान। सऊदी अरब में ज़िकत का महीना 30 दिन का होगा। यकुम ज़िलहज इतवार 11 जुलाई को होगी। सऊदी माहिरीन फ़ल्कियात ने कहा कि हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफात पीर 19 जुलाई को होगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 20 जुलाई मंगल को होगी।